नमस्कार। बात खुराफात में मैं कपिल देवारी आप सगड़ा और गणमान स्वागत करूँ हूँ। और मंडावक का साहित्यकार गोविंद सिंह जी गहलोत समाज आपा बतराउन करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा साहित्यकार है, गीतकार है, संगीतकार है, कला मर्मज्ञ है और काफ़ी दिनों से वहाँ से बातचीत करने की इच्छा ही कई मित्रा फ़ोन भी आया तो आज आपने ऐसा बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है बात खुराफात में आप रो। नमस्कार आप रो और सब दर्शकों ने अभिनंदन, आप सबको स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में बताओ कि कब से कटा से शुरुआत हुई आपकी? साहित्यिक यात्रा में जब बिजली बोर्ड में सर्विस कराया करतो। अच्छा। तो 2011 के महीने हमारे गांव का एक साहित्यकार है केसरी कांत जी शर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। वह आपको एक पुस्तक दी, कठे तो सोचो। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कठे तो सोचो देर बोले बोले पढ़ो और क्यों करो ही के मायने। वो एक तरह से मैं चैलेंज के रूप में मैंने कहो। अच्छा, तो मैं भी किताब ने ली और वो चैलेंज स्वीकार करो और भी किताब से प्रेरित होकर और मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। अच्छा अच्छा मैंने शुरू करने सको बट मतलब बस थाने चैलेंज दियो लेकिन थे भी ने प्रेरणा मानी। हाँ मैं भी ने प्रेरणा मानी और प्रेरणा पुरुष अब मेरे लिए साहित्य में वही है। अच्छा ना। और पहली फिर मेरी किताब आई। पहली कौन सी किताब है थारी? पहली किताब ही मेरी सुन भावरा। अच्छा अच्छा। जगह मायने 400 के लगभग तो हाइकू हा और 250-300 दो हा राजस्थानी रहा। मैं राजस्थानी में ही स्टार्ट करी। राजस्थानी भाषा मैंने सबसे प्यारी लगे है। हाँ, और राजस्थानी आंदोलन से जुड़ेड़ा हाँ हमारी माइड भाषा है और माइड भाषा होने के पेटे हमारे कर्तव्य भी मने है कि मैं माइड भाषा के लिए कुछ करा। बहुत ज़रूरी भी है वो। हर प्रांत की भाषा फलीभूत है एकदम, या मान लो तो गदगद है, नौनो ताड़ नाच है। बट को साहित्य भी समृद्ध है और राजस्थानी को साहित्य तो समृद्ध है ही है, लेकिन अठा जो भाषा की एक उपेक्षा 70 साल आज़ादी के बाद से एक देखी जा रही है वह वाकई बहुत ही मान लो शर्मनाक स्थिति पर ले रखी है। राजस्थानी लोग हैं वह की उपेक्षा कर रहे हैं, बिन जो मान सम्मान हक हकूक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो राजस्थानी भाषा आपरो के शुरुआती लेखन राजस्थानी भाषा में ही हो या हिंदी में हो? शुरुआती लेखन मेरो एक दो कविता में ज़रूर हिंदी में लिखी है। अच्छा अच्छा। और ये जाने कैसे कैसे लोग वगैरह यहाँ की कविता ही। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरो फिर मुख्य स्ट्रीम धारा और राजस्थानी भाषा की होगी। और दूसरी पुस्तक दूसरी साल 2012 के महीने मेरी आई, बरसे बूंदा नेहरी। अच्छा अच्छा। जबकि के महीने राजस्थानी भाषा की और हिंदी की दोनों ही कविता ही और संस्कृत निष्ठ कविता भी ही के मायने। तो मेरी यह पुस्तक बहुत फेमस हुई। अच्छा। और एक ही कविताएं जगह जगह पढ़ी गई। अच्छा। और मेरे कने बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आयो। और बरसे बूंदा नेहरी आप दूसरी पुस्तक ही। हाँ। इनके अलावा कोई आप और साहित्य पब्लिश हो? और भी मैं अभी लगातार लाग रही हूँ। एक तो मैं राजस्थानी भाषा में मेघदूत रो अनुवाद करियो है। अच्छा। जो प्रेस में है भी वो कवर पेज थाने दिखाऊंगा। और एक मेरी पुस्तक हम कालिदास जी का मेघदूत राजस्थानी भाषा में अनुवाद करियो है। हाँ। और एक तीसरी पुस्तक मेरी आ चुकी है, हाइकू सतसई। अच्छा मतलब मेघदूत को तो पहले भी अनुवाद हुआ है, तो आप भी अनुवाद में कुछ अलग कुछ? मेरो अनुवाद में यह है कि मैं बिना कुछ नई थीम के सागे बिना प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अच्छा अच्छा। और भी कमाए ने अपनी राजस्थानी भाषा यानी हमारे अपने झुंझुनू जिले शेखावटी की जो बोली है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रमुखता भी ने दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अठे की जो अठे की बोली ने प्रमुखता देकर अरबी को और यही मैं मेरे मधुशाला को भी राजा हरिवंश राय बच्चन की जो पुस्तक है बिको राजस्थानी अनुवाद कर रखियो है। वह भी प्रेस में ही है। बिको भी मतलब अनुवाद जल्दी ही प्रकाशित कराऊंगा। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बात। ये बीच में मेरी आपको तीसरी पुस्तक हाइकू सतसई और आ चुकी है। अच्छा। जबकि के मायने जापानी साहित्य की विशेषता, जापानी साहित्य को संक्षिप्त इतिहास और हाइकू के बारे में पूरी जानकारी राजस्थानी भाषा के हिसाब से दिए गए हैं। लेकिन हाइकू राजस्थानी भाषा में है और जो इतिहास है वो हिंदी में ही दियो है ताकि हर कोई आदमी समझ सके।
हर कोई आदमी अच्छा, समझ अच्छा। सके। अच्छा तो यहाँ यह मेरी तीसरी पुस्तक हाइकू सतसई है, अच्छा जो बहुत सब्जेक्टा ने छुए है। अच्छा अच्छा हाइकू एक्चुअल का मानो कौन सी विद्या है हाइकू के भारतीय विद्या है या कोई विदेशी विधा है? हाइकू विधा भारतीय कोनी है, जापानी विधा है, लेकिन मूलतः शुरुआती की यहाँ सुना के जो जैन मुनि है अच्छा वे आपकी बोलचाल की भाषा ने जिन्हें भाई कूट भाषा कहता अच्छा भी मैं काम लिया करता, तो भी से प्रेरित होकर जापानी साहित्य इन्हें अपनायो। बिल्कुल और भी के बाद में यो मतलब जापान से होते हुए भारत में अब पुनः मतलब बहुत प्रचलन में है। अच्छा और पग फेरो करो मतलब ये हाँ वापस मतलब वापसी भारत में आयो है। और एक हाइकू भी पर फेसबुक पर भी हाइकू को बहुत बड़ो मतलब एक लेखक है प्रदीप कुमार दास, अच्छा अच्छा जगह आपको एक फेसबुक वो चला रहा भी है, अच्छा जगह के मायने 1000-1200 लोग जुड़ रहा है। उस हाइकू सुनायो आप में सुनना केवल चाहूँ। हाइकू साहित्यकार, हाइकू जो साहित्यकार अब जहाँ जिंदगी ने लेकर हाँ मैं एक छोटो सो उदाहरण दियो है कि आ जिंदगानी पोतड़ा सु लगाए कफन तानी, वाह क्या बात जिंदगी को पूरो सार है, बहुत बढ़िया। 17 अक्षरा का मायने आ जावे है। अच्छा अच्छा अच्छा। और यही हाइकू का बहुत सा वह है जो आपने बताऊँ है। और हाइकू आपने राजस्थानी भाषा न ले की कोई आपरो हाइकू है? हाइकू सब राजस्थानी भाषा में ही लिखा है मैं। नहीं मतलब राजस्थानी भाषा की मान्यता ने या फिर भाषा की मिठास ने भाषा की हाँ, तासीर है। ने बताना खातर कोई बिल्कुल आपरो? बिल्कुल भाषा ने बताने के लिए मेरे एक स्लोगन है अच्छा अच्छा बिको जो मैं दियो हो कि माइड भाषा यो है ना अपनो, आप बट के बताओ। हाँ मायड़ भाषा जीवरो पहलो बोल पिछाण मोल, मायड़ भाषा जीवरो पहलो बोल पिछाणो मोल। पिछाणो मोल, तो बहुत ही शानदार बात। राजस्थानी भाषा के महत्व ने दर्शाते हो एक हाइकू लिखियो हो जो स्लोगन के रूप में बहुत प्रचलित हो है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब बहुत गर्व की बात है यह। और आप एक संगीतकार भी हो एक, तो साहित्य और संगीत में सामंजस्य कहीं किस हिसाब से बिठाओ आप? साहित्य और संगीत यूँ मानो संगीत साहित्य के लिए प्रेरणा को काम करे है, बिल्कुल बिल्कुल। और साहित्य संगीत के लिए प्रेरणा को काम करे है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। अच्छा। और साहित्य संगीत के मायने तो मैं बचपन से ही मेरा एक पारिवारिक वातावरण भी ढंग को ही बनो कि मेरा पिताजी भी बांसुरी बजाया करता। अच्छा अच्छा। तो बांसुरी से मैंने बहुत ही लगाव है और मैं बांसुरी आज तक बजा रही हूँ। और मैंने वहाँ संगीत का मायने जो लोग मिला वहाँ को मेरे ऊपर बहुत बढ़िया मतलब प्रभाव भी है। हमारा गुरु जी हाँ मकबूल जी रिजवी हमारे गांव का ही कलावंत घराने से हाँ, हमारे रमेश जी जोशी हाँ, डॉक्टर जी संत कुमार जी हाँ, कल्याण जी राणा हाँ, ये लोग बगा की एक टीम ही। अच्छा। एक पूरा टीम वर्क के सागे में संगीत के क्षेत्र में आया और लगभग 15-20 बच्चा ने इस क्षेत्र में तैयार कराया जो आज आपके क्षेत्र में बढ़िया नाम कमा रहा है। बहुत बढ़िया। विकास विशाल जोशी आज बढ़िया दक्षिण भारत का मायने आपको संगीत फिल्मा में दे रहा है। गौरी शंकर गोयलोत मेरा छोटो भाई है जो वीणा कैसेट का मायने और अपनो प्रोग्राम बहुत बढ़िया देवे है। और देश विदेशों में भी को खूब प्रोग्राम हुआ है। आप री बांसुरी सुनने की कई लोग डिमांड करी है कि मेरे को फ़ोन भी आया, कई लोग कमेंट में भी छोड़ा कि वे बांस हैं, तो अगर तारी बातचीत हो तो बांसुरी ज़रूर सुना होगा। बिल्कुल। तो अभी ये टाइम थे लगभग 2-3 महीना से शारीरिक व्याधि से भी जूझ रहा हो, तो हालांकि ताने मजबूर तो कौन करा लेंगे अगर थारी में इच्छा हुआ है तो इच्छा पूरी करांगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा कुछ सुनने की बड़ी डिमांड है, तो बांसुरी सुनियो थे।
बहुत शानदार बांसुरी वादन आपरो। या थे जो बजायो या कौन सी राग या राग मालकोस की एक झलक दिखाई था ना। अच्छा अच्छा मालकोस। अच्छा अच्छा कता राग हुआ है राग तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार तो 6 राग 36 रागनी को पद्धति चालू है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इस टाइम में ठाट पद्धति से रागनिया को निर्धारण करो जावे है। अच्छा अच्छा। तो एक मायने दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों पद्धतियां ने मिलाकर यदि आप राग रागनी का स्वरबद्ध लिपि निकाला तो वे में लगभग 34,000 राग रागनी निकल सके। अच्छा अच्छा वाह वाह वाह। और अब आप रो कुछ काव्य काव्य पाठ हो जा आप जो कुछ चुनिंदा कविता हैं मेरी कुछ मारो 2-4 वहाँ की लाइना कुछ सुनाओ, इसे कुछ स्वरबद्ध रचना हो जाए तो और ही बढ़िया। आपने स्वरबद्ध रचना सुनाऊँ तो मैं इन मेघ राग में ही लिपिबद्ध करी ही। बिल्कुल सुनाओ साहब। थारे बिन साहिबा मन नी आवड़े हो, थारे बिन साहिबा मन नी आवड़े हो, थान देखा ही जिवड़ो बावड़े, थारे बिन साहिबा मन नी आवड़े हो, मैं थारी लाडल गोरल साहिबा झुरझुर पिंजर हो, थारी याद नहीं ये संजोया कुरजा जो कुरलाऊ, अब तो आओ म्हारा साहिबा थारे बिना ने माने आवड़े हो, थान देखा ही जिवड़ो बावड़े, थारे बिन साहिबा माने नी आवड़े हो। एक कड़ी और है। अच्छा। कि सावण आयो लाग्यो भादवो तीज त्योहारा आई, सावण लाग्यो सावण आयो लाग्यो भादवो तीज त्योहारा आई, उमड़ गुमड़ बरसो यो मेघा बिजलियां चमकाई थे, आओ मारा साहिबा धन ने ले वो नी साकड़े, थार बिना ने माने आवड़े हो, थारे बिन साहिबा माने नी आवड़े हो। यही कविता का दो एक छंद बहुत शानदार, बहुत ही सोहनी कविता और बहुत ही हमारे मर एक माने वेदना एक माने विरह बस सारा अनाजिया ही मायने। और एक मतलब यह सौंदर्य परक रचना में बहुत लिखे हैं और भी कोने सौंदर्य को तो शानदार भी मायने मसालो हुआ है। एक सौंदर्य परक कोई रचना थारी हुआ है तो बस सुनाओ एक। सौंदर्य पर मैं मेरा कुछ दोहा लिखा है। अच्छा अच्छा। वो लगभग 72-70 दोहा है। वाह। बा मुझे कुछ सुनिंदा आपने सुनाओ, वो सजनी करे श्रृंगार के अंतर्गत बादों ने। अच्छा अच्छा। और मैं लिखा है। बिल्कुल सुनाओ। कि सदा सुहागण सोवणी सजनी करे श्रृंगार, बादल बरणी ओढ़णी सुवेश कसुम्बल धार, वाह। कंचन काया कामनी अधर कली कचनार, कंचन काया कामनी अधर कली कचनार, क्या बात है। रंग कसुम्बी धारियो केसर कुमकुम वार, वाह वाह क्या बात है। शीश मांग कुमकुम सजी, शीश मांग कुमकुम सजी, नील आभ मृग नैन। अच्छा। शीश मांग कुमकुम सजी, नील आभ मृग नैन, आधे मात आभे बिजली चमक रही, आभे बिंदी चमक रही, चांद सूरज दिन रैन। क्या बात। चांद सूरज की इतनियां बाकी आँखें चमक रही, अद्भुत अद्भुत। दीप दीप दीपे मुखड़ो, दीप दीप दीपे मुखड़ो, धन चलती करे उजास। क्या बात। दीप दीप दीपे मुखड़ो, धन चलती करे उजास, मीजा जन है बा रूपरी, हिवड़े रो हिमड़ास। कि देखता ही हिवड़े ने हिमड़ास। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार रचना। और आप मतलब मंडाव कमाए ने और ओली ने और पारंपरिक तौर पर मतलब एक
होली मनाने की जो परंपरा विस्मृत होगी ही बिन पुनः थे मतलब शुरू करी और ग्रुप बनायो भी ग्रुप को मैंने कई अच्छा प्रोग्राम भी होया और वह प्रोग्राम विदेशों तक सराया जावा है तो बिरो सरे भी आप नहीं जावा है तो अभी 2-3 साल से भी चीज़ रो अभाव देखने मिल रहे है तो बिगमान आप रुचि कम क्या हो गया चाहने की मतलब यो मिशन आगे बढ़ाना चाहे हो नहीं अभी के पिछले दिनों में दूसरे लोगों ने सौंप दियो हो यो कार्यक्रम। अच्छा अब लोग बाग जिया करा हा बिया आप तो निभा रहा बने साथ भी दे रहा लेकिन इस बार यह सोचा है कि ये कार्यक्रम ने फिर और बृहद स्तर पर और बड़े स्तर पर वापस चालू करा। अच्छा भाई 10-20 हज़ार लोग जुड़े भाई 5-7 हज़ार लोग रोजाना का मतलब देखने ना हुए ये ढंग को कार्यक्रम पुनः चालू करेंगे। बहुत बढ़िया। होली को मंडावा की होली तो बहुत फेमस है। नहीं बिल्कुल मंडावा की होली शहर के तो आस पास में कैसेट बनाई भी मंडावा होली खेलो रे मंडावा आए जो बहुत बढ़िया फेमस हुई ही कोई टाइम में भी की झलक आप लोगों ने होली के दिनों में दिखाऊंगा। अच्छा और आप कोई मतलब हिंदी में भी कोई पोथी आईडी आपरी? हिंदी में पोथी नहीं है, हिंदी में पोथी नहीं आईडी। हिंदी में एक भजन की मैं निकाली ही किताबी को नाम है राघवा अर्चना। अच्छा तो वह पुस्तक रघुनाथ जी मंदिर के सौजन्य से निकाली गई संपादन? हाँ संपादन मेरो आपरा संपादन में। हाँ तो वह पुस्तक भी अभी भी मैं पढ़ी है। मैं आपने कोई बात नहीं है तो। और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि? पारिवारिक पृष्ठभूमि यह है कि मेरा पिताजी बिजली बोर्ड में सर्विस करता। अच्छा मदन सिंह जी गहलोत नाम हो। हाँ और माने जिचा वातावरण मिलो पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल में पढ़ता गया। पढ़ाई लिखाई को कला को सब जो भी वातावरण मिला गुरुजन का सहयोग है और है बहुत ही संघर्षशील रहे यहाँ पिताजी की भी टाइम में। अच्छा तनख्वाह भी कमी और पिताजी बहुत जल्दी साथ छोड़ गया। अच्छा वह भी तो पूरा पारिवारिक जो दायित्व है वो लेकर चलना पड़ो। तो आज मेरा भाई सब संपन्न है। बहुत बढ़िया सब आपके काम में लाग रहा है। सब कला के क्षेत्र में काम भी कर रहा है। सब बांसुरी वादक भी है। संगीत में रुचि भी रखे है और आपके क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में है संगीत के क्षेत्र में ये बहुत बढ़िया काम। मतलब बिजली बोर्ड में सेवाएं दे रहा है और बढ़िया मतलब बच्चा भी पढ़ लिख के आ रहा है। एक दो सीए बन गया है। बहुत एक वो बॉडी बिल्डर को ट्रेनर है। क्या बात है। ये ढंग से मतलब बहुत बढ़िया। प्रेम सिंह गहलोत नाम है जो बॉडी बिल्डर है। जय सिंह गहलोत सीए है और अजीत सिंह गहलोत वो सीएमए है और पोता है वही भी बढ़िया पढ़ रहा है। बच्चों आपको काम करे है। अच्छा और पारिवारिक में ठाठ है भाई लोगों की। नहीं आप भी सरकारी सर्विस में? मैं सरकारी सर्विस बिजली बोर्ड से रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा और 5 साल से अब रिटायरमेंट की लाइफ में आनंद ले रहा। अच्छा मतलब साहित्य सर्जन हो रहे अब ढंग से? सर्जन करता रहा। संगीत से जुड़े रहा। बहुत बढ़िया। लोगों का सहयोग मिल रहा है और जिंदगी आराम से कटती जा रही है। अब राजस्थानी को जो मान्यता को मामलो है वो ठंडो पड़ रहा है फिलहाल? राजस्थानी का मामलो ठंडो अब और जोर पकड़ रहे है। अच्छा ये हनुमानगढ़ गंगानगर का छात्र मोर्चा है वहाँ के तहत आगे काम बढ़ रहा भी है। इस टाइम में मांग जोर पकड़ रखी है। अभी भी गहलोत साहब से मुख्यमंत्री साहब राजस्थान से बातचीत हुई ही तो वह लोग आगे मतलब ये मामला न और आगे बढ़ा रहा है। राजनाथ सिंह जी भी यस करी ही केंद्र का मंत्री है अपना। तो ये देखो कितना वो आगे बढ़े और मान्यता कद मिल जाए बस ये उड़ीक में। यहाँ नहीं बिल्कुल मान्यता देखो संघर्ष चालू रहे हो अगर देखो कोई भी या क्रांति बन गई है। क्रांति की दरकार है कि भाई ज्ञापन तो देता ही आ रहे हैं कई सालों से। क्रांति भी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल क्रांति करनी पड़ेगी। प्रदर्शन वगैरह करना होगा। धरना प्रदर्शन दिनाजपुर भाषा आंदोलन जो हो या कोई करना पड़ेगा। हर प्रांत की भाषा है बा मन तो वही लगे है कि धरना प्रदर्शन लोगों की वजह से कुछ करनी पड़ेगी जल्दी मतलब मान्यता मिलेगी। बिल्कुल वो सही बात है। और आप चैनल से बताने खातर टाइम दियो आप कीमती टाइम दियो ये वास्ते आप बहुत आभार धन्यवाद। और ये योग्य समझा आप उम्मीद करा कि आप जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो कि आप पुरानी जो पटरी पर लौटो। साहित्य और कला आया मुझे छुओ आप और भी साहित्य आप पब्लिश हुए। बहुत धन्यवाद आभार आप बहुत धन्यवाद।